नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग करेंगे झारखंड के वन एवं उनके प्रकार। और यह क्लास जो है दोस्तों, वो कितना क्लास है जो सीरीज झारखंड ज्योग्राफी का चलाया जा रहा है उसका ये 12वां क्लास है दोस्तों। तो इसे ध्यान में देखिए और लास्ट तक देखिए। इसमें जो है भारतीय वन एवं उनके प्रकार को मैं बताऊँगा, साथ ही साथ 2021 में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 का जो रिपोर्ट आया है उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो करंट अफेयर बेसिस से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम लोग इसमें साथ ही साथ क्या देखेंगे, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2021, यानी कि झारखंड में जो वन है उनमें क्या कमी आई है, क्या ज़्यादा हुआ है, कितने प्रतिशत वन जो हैं बढ़े हैं और कितने प्रतिशत वन घटे हैं। तो इनके बारे में हम लोग आज इसमें जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है क्या, यानी कि ISFR जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, ये क्या है। ठीक है, तो यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका क्या काम है, यह भारत के अलग अलग राज्यों में जो है वहाँ पे जो उपस्थित वन है उसके बारे में ये आंकड़ा तैयार करता है। कौन? ISFR। ठीक है दोस्तों, और ये किसके शागिर्द में करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण के अंतर्गत ये काम करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यह जो रिपोर्ट है द्विवार्षिक होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 साल में एक बार यह रिपोर्ट पब्लिश होती है। ठीक है, यानी कि जैसे 2019 में पिछले बार हुई थी और इस बार 2021 में रिपोर्ट आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की शुरुआत 1965 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की आर्थिक सहायता से हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 1965 में ये स्टार्ट हुई थी, भारतीय वन सर्वेक्षण। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर यानी कि NCA ने भारतीय वन सर्वेक्षण जो है इसकी अनुशंसा की थी, जिसके बाद 1 जून 1981 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, किसकी स्थापना की गई थी? आपका भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे देखते हैं दोस्तों कि वर्ष 1987 में ISFR यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ। दोस्तों, अभी जो 2021 में प्रकाशित हुआ है यह 17वां आपका 17 यानी कि 17 यानी कितना 17वां जो है ये प्रकाशन है। सबसे पहला प्रकाशन आपका कब हुआ था? 1987 से ये स्टार्ट हुआ है जो रिपोर्ट अभी आपका ISFR का जो आ रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका पहला सर्वेक्षण कब प्रकाशित हुआ था? 1987 में, और तभी से यह प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में यह होता आ रहा है। दोस्तों, वर्ष 2021 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि ISFR का 17वां प्रकाशन है और इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? देहरादून। देहरादून किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी प्रदेश या राज्य के कुल क्षेत्रफल का 33.33% जो है वो भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। यानी कोई भी स्टेट हो उसमें जो है आपका कितना वन होना चाहिए? 33.33% भाग पर वन होना चाहिए। यानी कि जितना आपका जिस राज्य में जितना जमीन है उसका 33.33 भाग पर आपका क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये आपका किस बेसिस पे होना चाहिए? तो ये आपका राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी राज्य में जो है 33.33 भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। अब देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति जो है 1952 में बनी थी। कब बनी थी? 1952 में बनी थी। उसके बाद फिर ये जो है बनी थी, लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ वन नीति बना के उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। कोई भी इसमें मतलब रूल रेगुलेशन वगैरह का उतना पालन नहीं किया गया, जिसके कारण जो है आपका बहुत ज़्यादा वन की क्षति हुई और जंगल काटे गए। बाद में फिर क्या हुआ? 1988 में जो है राष्ट्रीय वन नीति फिर से बनाया गया और जिसके अंतर्गत बोला गया कि जो भी राज्य हैं वो अपने जितना भी वो भूभाग है उस राज्य में उसका 33.33% पे क्या होना चाहिए? आपका वन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अब हम लोग करेंट टॉपिक पे देखेंगे। 2021 में जो है आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि जो हुआ है सर्वेक्षण हुआ है उसका रिपोर्ट आ गया है। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम लोग जानकारी लेंगे कि ISFR 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र। देखिए, सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें कितना आपका जंगल है, कितने प्रतिशत भूभाग पे उसमें जंगल है। उसके बाद हम लोग बाद में फिर आप किस में आएंगे? तो झारखंड में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडिया में कितना प्रतिशत वन है, कितने भूभाग पे वन है। ठीक है दोस्तों, तो ISFR 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र जो है आपका कितना है? 713789 यानी
2021 रिपोर्ट के अनुसार कितना है दोस्तों, 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, यह देश की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 21.71%, यानी कि देश का जो 100% भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 21.71% पे ये क्या है, जंगल है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो वर्ष 2019 में कितना था, 21.67% था। देखिए 2019 में जो है इंडिया में जो टोटल जो जंगल था कितना था आपका जाके 21.67%, यानी कि आपका यहाँ पे देखिए 7,12,249 वर्ग किलोमीटर ये आपका 2019 में था। फिर आपका कितना 1540 लगभग स्क्वायर किलोमीटर जो है वो 2021 में बढ़ा है, 21 यानी 2 साल के दरमियान, और कितना हो गया है, 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका जो प्रतिशत में अगर हम देखते हैं तो 2021 में आपका कितना है 21.71% और 2019 में आपका कितना है 21.67%, यानी कि आपका कितना 0.04% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका 2021 रिपोर्ट के अनुसार जो है कुल भौगोलिक जो यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 21.71%, और ट्री कवर आपका 2.91% है। ट्री कवर कहने का मतलब हो गया कि आपका वैसे पेड़ पौधे जो जंगल का रूप में नहीं होके अगल बगल मतलब गांव देहात में कहीं पे 1 2 4 5 10 करके ऐसे हैं तो वो हो गया ट्री कवर। ठीक है दोस्तों, तो वो कितने हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो 2.91% है। अब हम लोग दोस्तों झारखंड के वन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 में जो आया उसमें झारखंड में क्या बदलाव आए हैं उसके बारे में आप हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस 2019 की तुलना में 2021 में इसमें क्या प्रावधान हुआ है। तो देखिए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 79716 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए 2019 रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कुल क्षेत्रफल 797 जो है 14 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया था। ठीक है, और 2021 का जब रिपोर्ट आया तो इसमें आपका राज्य का कुल क्षेत्रफल यानी झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल बताया गया 79716 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 2 स्क्वायर किलोमीटर ये बढ़ गया है। ठीक है, 2021 रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो वन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 2019 में जो है आपका झारखंड में जो है आपका कितना वन था 29 पॉइंट, आप यहाँ पे देखिए यह वन क्षेत्रफल जो है 2019 में 23,611.41 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे था। ठीक है, और फिर आपका ये 2021 में आपका कितना हो गया 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर, ये इतना 2021 में हो गया। तो इसका मतलब कितना 110 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है वन क्षेत्र यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 109.73 ये आपका वन क्षेत्र इंक्रीज किया झारखंड में। याद रखेंगे दोस्तों कितना 110 स्क्वायर किलोमीटर जो है 2019 की तुलना में 2021 में क्या है वन क्षेत्र ये आपका बढ़ा है झारखंड में। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो है आपका परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ये कितना परसेंटेज है, तो ये आपका जो है 29.76% है। 2019 में ये कितना प्रतिशत था दोस्तों, तो 29.62% ये आपका भाग पर जो है झारखंड के भूभाग पे 29.62% जो है जंगल पाए जाते थे, और 2021 में जो है यह बढ़ के आपका कितना हो गया 29.76%। ये आपका 2021 जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से 29.76% पे जो है झारखंड के भूभाग पे जंगल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग कि भारत के कुल वन क्षेत्रफल का 3.32% झारखंड का वन क्षेत्र है, जबकि पूरे भारत का कुल क्षेत्रफल 2.42% झारखंड का क्षेत्रफल है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना 2.42% उसमें हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, और वन में अगर हम देखा जाए तो पूरे भारत में जितना वन है उसमें 3.32% पे क्या है आपका जंगल है, यानी कि झारखंड की हिस्सेदारी उसमें कितनी है 3.32%। ये आपका किसका वन के बारे में बोल रहे हैं, और ये 2.42 ये आपका क्या टोटल क्षेत्रफल के बारे में बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा इसमें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड में प्रति व्यक्ति जो वनों का आच्छादन है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो वन जो है यानी जंगल जो मिलेगा प्रत्येक व्यक्ति को, तो वो आपका कितना है 0.08 हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, कितना 0.08 हेक्टेयर। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो रिपोर्ट आई है 2021 में ISFR यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है 2021 में, उसमें देखते हैं कि झारखंड में जो है अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन और खुले वन कितने प्रतिशत भाग पे पाए जाते हैं या फिर कितने उसका एरिया है। तो देखिए अत्यंत सघन वन जो है यानी किसको कहते हैं, सबसे पहले समझिए कि अत्यंत जो है सघन वन किसको, वेरी डेंस फॉरेस्ट, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी तो इसको
क्या बोलते हैं, कैसे समझेंगे कि अत्यंत सघन वन है? तो देखिए कोई भी जंगल पे अगर वहाँ पे 70% भूभाग पे अगर छाया है, उससे ज़्यादा 70% उस जंगल में अगर 70% भूभाग से ज़्यादा मात्रा में अगर छाया बनता है तो वो आपका क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो कि आपका झारखंड में कितना स्क्वायर किलोमीटर है, तो आपका 2601.05 स्क्वायर किलोमीटर भूभाग पे आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट आपका पाया जाता है। ठीक है, और परसेंटेज में अगर बात किया जाए तो कितना 3.26%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है सामान्य सघन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, MDF यानी कि मॉडेटरी डेंस फॉरेस्ट। और ये जो है आपका जो इसका जो घनत्व होता है, वन का घनत्व यानी जो शेडो आपका बनता है वो आपका 40% से ज़्यादा और 70% से आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, यानी 40 से 70% के बीच में वहाँ पे छाया बनना चाहिए उस जंगल में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य सघन वन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये पूरे झारखंड का कितना क्षेत्रफल पे है, ये 9688.91 स्क्वायर किलोमीटर पे ये आपका पाया जाता है वन। ठीक है, कौन सा वन, सामान्य सघन वन। ठीक है दोस्तों, और ये इसका अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पूरे झारखंड का 12.16% ये आपका पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं खुले वन। खुले वन जो है ये आपका जो शैडो बनना चाहिए उस वन का कितना 10 से लेके आपका 40 के बीच में % तक उसमें शैडो अगर बनता है तो वो खुले वन में आते हैं। इसका एरिया कितना है दोस्तों, तो 11,431.18 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो ये आपका कितना हो गया, आपका 14.34%। यानी कि झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कौन से वन पाए जाते हैं तो आपका खुले वन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल आप देख सकते हैं कि 23,721.14 जो स्क्वायर किलोमीटर है ये आपका 2021 के हिसाब से है, और टोटल परसेंटेज में कितना था 29.76% जो हम लोग पढ़े हैं 2021 रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्क्रब कितना है झारखंड में। स्क्रब मतलब होता है झाड़ी, जो झाड़ीदार पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं जो है वो कितना प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है, तो 0.73%, और अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखा जाए तो 584.20 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बाय वन वृक्ष। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जंगल से बाहर वैसे वृक्ष, ठीक है, जो जिसका जो एरिया है 1 हेक्टेयर से कम हो, यानी कि जो मतलब कि छिटाया धुनाया रहता है, एक पेड़ यहाँ पे एक पेड़ वहाँ पे, यानी कि एक जगह पे डेंस नहीं हो। ठीक है ना दोस्तों, जहाँ पे मतलब 1 हेक्टेयर में जो है आपका लगातार पेड़ ना हो, तो उसका जो है कितना है टोटल, तो 2,867 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया कि जो TOF है यानी कि बाय वन वृक्ष जो है किसको कहते हैं, जो जिसका एरिया जो होता है 1 हेक्टेयर से कम होता है, जहाँ पे पेड़ जो है ऐसा सघन मतलब एक हेक्टेयर जमीन है वहाँ पे खाली पेड़ नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि 1 हेक्टेयर जमीन पे कंटिन्यू पेड़ ना हो, मतलब छींटा धुनाया हुआ पेड़ हो, तो उस तरह में अगर हम देखते हैं TO तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय वन वृक्ष बोलते हैं। तो उसका जो स्क्वायर किलोमीटर कितना में आता है, वो आपका 2,867 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इतना इसका एरिया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कुछ फैक्ट हम लोग और देख लेते हैं कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन करीब जो है 48% पे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर है। कहने का मतलब है कि दोस्तों देखिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आपका कितना है 23,605। ठीक है दोस्तों, ये स्क्वायर किलोमीटर जो है ये सरकार द्वारा तय की गई है कि 23,605 जो है स्क्वायर किलोमीटर में जो है यहाँ पे झारखंड में जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से जब आपका रिपोर्ट आया तो बताया गया कि 48% जो है आपका, जैसे 23,000 टोटल जंगल कितना है 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर पे जंगल है। तो देखिए, और रिकॉर्डेड एरिया जो यानी सरकार द्वारा कितना जमीन आवंटित किया गया है वन के लिए, तो 23,605। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना जो है आपका जंगल, जिसको जंगल के कैटेगरी में रखा गया है झारखंड सरकार द्वारा, उससे ज़्यादा यहाँ पे जंगल है। तो देखिए जंगल के कैटेगरी में 23,605 आपका रखा गया है, उसमें से आपका 48% ऐसा जंगल है जो इस एरिया में पाया ही नहीं जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम झारखंड का मानचित्र, अगर सपोज दैट कि चलो चतुर्भुज आकार का है, तो ये अगर झारखंड का मानचित्र है, तो अगर मान लीजिए कि ये आपका जाके जैसे इस एरिया में है आपका बहुत सारा जंगल, सरकार इसको अलॉट कर दिया कि ये आपका जंगल के रूप में है, लेकिन आने वाला टाइम टू टाइम यहाँ पे जंगल कम होने लगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जंगल आपका
पनपने लगा। तो क्या हुआ कि ये जंगल यहाँ पे कम हो गया, लेकिन सरकार द्वारा अवांटित तो ये चीज़ किया गया कि हाँ इस एरिया को बांट दिया गया। पहले बांट दिया गया था कि इस एरिया में जितने भी होंगे वो जंगल श्रेणी में आएंगे, वन के श्रेणी में आएंगे। अब क्या हुआ कि समय टाइम टू टाइम जैसे बीतते गया तो जो एरिया अलॉट किया गया था 23,605 में, उसमें से आपका 48% भाग पे आपका जंगल नहीं है। उसके बदले में क्या दूसरे एरिया में जो आवंटित नहीं किया गया था सरकार के द्वारा, उस एरिया में आपका क्या हो गया है, जंगल लग गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सरकार द्वारा जो अलॉट किया गया है, जो जंगल जो ज़मीन अलॉट किया गया है कि ये जो ज़मीन है वो जंगल की श्रेणी में आता है, वहाँ पे 48% पे आपका पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ पे जंगल है कि नहीं है, ये डिक्लेयर नहीं कर पा रही है सरकार। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके अलावा फिर भी 23,721 स्क्वायर किलोमीटर पे जंगल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे नहीं है तो वो खत्म हो गया। तो दूसरे भाग पे तो आपका पेड़ पौधा जंगल वगैरह पनपना स्टार्ट हुआ टाइम टू टाइम। यहाँ पे अगर कम होना स्टार्ट हुआ तो दूसरी जगह आपका पनपना स्टार्ट हुआ। तो इसको और इसको ऐड करके आपका क्या हो गया, आपका 23,721 स्क्वायर किलोमीटर ये आपका जंगल हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार समझेंगे इसको कि देखिए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन करीब 48% जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी सरकार द्वारा जो रिकॉर्ड किया गया था उसके बाहर है। ठीक है, यानी कितना, ये जो जंगल है 11,439 स्क्वायर किलोमीटर जो है, ये आप जो जंगल जो ऐड हुआ है इसमें, ये आपका जो बांटा गया है 3 टाइप का, जो आपका वर्गीकरण किया गया है, रिजर्व फॉरेस्ट, आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जो आगे आपको बताएंगे। तो 3 तरह के फॉरेस्ट से बाहर की में ये आपका पाया जाता है। कितना, 11,439 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राज्य में कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो आपका कितना, 23,605 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर में वन लगा हुआ है, जो कुल वन भूमि से अधिक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, राज्य में करीब जो है 10108 यानी कि 10,108 वर्ग किलोमीटर वन भूमि बिना जंगल के ही है। देखिए जो रिकॉर्डेड एरिया जो था उसमें आपका कितना, 10,108 वर्ग किलोमीटर जो है वन भूमि बिना जंगल के ही है। इस ज़मीन में वन है या नहीं, इसका जिक्र इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम लोग वनों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, वनों को जो है 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला आरक्षित वन जिसको रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, सुरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, और अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। टोटल रिकॉर्डेड एरिया जो है वो आपका कितना, 23,605 है। तो देखिए जो आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें आपका टोटल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 4,387 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 18.5%। ठीक है, उसके बाद सुरक्षित यानी जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसमें कितना, 19,185 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 81.28%। और अवर्गीकृत वन जो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है वो आपका कितना, 33 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 0.14%। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो गया, इन तीनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो इसमें आपका 23,605 स्क्वायर किलोमीटर आता है, और ये परसेंटेज को ऐड कीजिएगा तो 29.61% ये आपका आता है। ठीक है, तो सरकार द्वारा जो है वो आपका टोटल कितना एलोकेट किया गया है, तो 23,605 अलॉट किया गया है, और आपका परसेंटेज कितना 29.61% है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि आरक्षित वन किसे कहते हैं, सुरक्षित वन किसे कहते हैं, और अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए आरक्षित वन वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, विशेष परिस्थिति में क्या है कि दोस्तों आपको वहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको वहाँ पे जो है सरकार के द्वारा आपको वहाँ से परमिशन लेना होगा या फिर लाइसेंस लेना होगा। ठीक है दोस्तों, इन्हें सरकारी संरक्षण में रखा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र जो है वो कोल्हान और पोड़हाट का जो है वो क्षेत्र है। यदि आप मेरा पहला क्लास किए होंगे तो आपको अगर मैप याद होगा तो कोल्हान क्षेत्र और पोड़हाट क्षेत्र जो है वो आपका कहाँ पे पड़ता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो किस जिले में पड़ता है पोड़हाट और कोल्हान वन क्षेत्र, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, उसके बाद देखिए राजमहल और पलामू क्षेत्र वन जो है इसी के श्रेणी में आते हैं। देखिए दोस्तों जो आरक्षित वन क्षेत्र है वो आपका कहाँ, कोल्हान हो गया, पोड़हाट हो गया, राजमहल हो गया और पलामू वन क्षेत्र में ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सुरक्षित वन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने एवं एक सीमा तक लकड़ी काटने की अनुमति सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग में है, इसके बाद गढ़वा, पलामू, रांची, लातेहार का स्थान आता है।
ठीक है। तो देखिए रिजर्व फॉरेस्ट आप में क्या था, ना कोई परमिशन नहीं था, ना तो आप वहाँ पे पशु को चरा सकते हैं और ना ही वहाँ पे लकड़ी आप काट सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको परमिशन लेना पड़ा, सरकार द्वारा जो है आपको अनुमति जो है एक सीमा था, एक लिमिट तक उसको आपको दिया जाता है, ठीक है। और इसमें सर्वाधिक विस्तार आपका कहाँ पे है, तो हजारीबाग में, और रिजर्व फॉरेस्ट में आपका कहाँ पे था, तो कोल्हान और पोड़हाट का क्षेत्र था, ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अवर्गीकृत वन, या जिसे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहते हैं, वैसे वन जिनमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने के लिए सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए क्या करती है, शुल्क लेती है, टैक्स लेती है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखिए एक बार फिर से इसको बताते हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट वैसे वन जिनमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने के लिए सरकार की कोई प्रतिबंध नहीं होती है, ठीक है, लेकिन सरकार इसके लिए क्या करती है, टैक्स लेती है, शुल्क लेती है। ये वन जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो साहिबगंज में, पश्चिम सिंहभूम में, दुमका में, हजारीबाग में, पलामू में और गुमला में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों वनों के प्रकार, ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे, वनों के प्रकार। इससे पहले हमने वनों का वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण ऐसा वर्गीकरण जो सरकार द्वारा वन भूमि को अलॉट किया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वनों का प्रकार जो नेचुरली रूप से किया जाता है, ठीक है। तो देखिए नेचुरली रूप से जो है वनों का प्रकार दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो गया शुष्क पतझड़ वन प्रदेश और दूसरा हो गया आपका आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश, ठीक है। आइए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे शुष्क पतझड़ वन प्रदेश, ठीक है दोस्तों। और इन वनों का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, झारखंड के किस किस जिले में है, तो पलामू हो गया, गिरिडीह हो गया, सिंहभूम हो गया, हजारीबाग हो गया, धनबाद हो गया और संथाल परगना क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में साल, अमलतास, सेमल, महुआ एवं शीशम के पेड़ मिलते हैं तथा बांस, नीम, पीपल, हर्रा और खेर, पलास, कटहल और गुलर की वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश। देखिए जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, देखिए आर्द्र वहाँ पे शुष्क था, यहाँ पे आर्द्र है, ठीक है दोस्तों। तो आर्द्र मतलब क्या, नमी, तो नमी में कहने का मतलब हो गया कि ज़्यादा वर्षा, तो ज़्यादा वर्षा मतलब 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा जहाँ पे होती है, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर से जहाँ पे अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें वनों का विस्तार आपका कहाँ कहाँ पे, किस किस जिले में, तो सिंहभूम हो गया, दक्षिणी रांची हो गया आपका, फिर दक्षिणी लातेहार हो गया आपका, और आपका संथाल परगना क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में आपका क्या पाया जाता है, आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश। अब देखिए जो सागर से प्रभावित मौसम जो होता है, सागर मौसम से प्रभावित जलवायु क्षेत्र में ये पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए इस क्षेत्र में साल, शीशम, जामुन, पलास, सेमल, कर्मा, महुआ एवं बांस मिलते हैं और साल वृक्षों की इसमें प्रधानता है। सबसे ज़्यादा जो है आर्द्र पतझड़ वन में कौन से वृक्ष आपका पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो साल वृक्ष है। और पेड़ों की ऊंचाई जो होती है इस क्षेत्र में क्या होती है, आपका ज़्यादा होती है, ठीक है। देखिए साल को जो है एक और नाम से जाना जाता है, पतझड़ वनों का राजा बोला जाता है, यानी पर्णपाती वनों का राजा बोला जाता है, किसको, साल वृक्ष को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों झारखंड में वन क्षेत्र का विवरण, ठीक है। 2021 रिपोर्ट के अनुसार जो आया, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आपका आया है, उसके अंतर्गत हम लोग देखें कि राज्य में सर्वाधिक, यानी झारखंड राज्य में सर्वाधिक ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, उसमें से हम लोग सीरियली 5 देखेंगे। और सर्वाधिक कम वन क्षेत्र वाला जिला जो सीरियली आपका नीचे से देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जो है आपका पहला ना पूछ के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये रिपोर्ट आपका कब का है, आपका 2021 का रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। देखिए राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल आपका क्या है, किसका है, पश्चिमी सिंहभूम का, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 7224 स्क्वायर किलोमीटर है। और 7224 में इसमें जो है कितना स्क्वायर किलोमीटर पे आपका जंगल है, तो 3368.44, यानी 3368.44 स्क्वायर किलोमीटर पे जंगल पाया जाता है, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो 46.63, यानी कि लगभग 47% जो है भाग पे आपका क्या है, जंगल है, किसमें, पश्चिमी सिंहभूम में। उसके बाद आपका किसका नंबर आता है, तो लातेहार। तो लातेहार के कितना 56% पे आपका क्या है, जंगल है। लेकिन ये आपका क्या, लातेहार को कंपेयर किया है अपने क्षेत्रफल से, लातेहार का जितना क्षेत्रफल है उसके भूभाग पे कितना आपका जंगल है, तो 56% पे जंगल है। ये झारखंड का भूभाग से नहीं किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका लातेहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4291 स्क्वायर किलोमीटर, और उसके 2403.04 स्क्वायर किलोमीटर पे आपका क्या पाया जाता है, जंगल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों।
आगे हम लोग देखते हैं चतरा। चतरा में आपका क्या है, 3718 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका क्या है, आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसमें से आपका 1782 यानी 1782.09 स्क्वायर किलोमीटर ये आपका क्या पाया जाता है, जंगल पाया जाता है। उसमें अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो 47.95 यानी कि 48% आपका जंगल पाया जाता है चतरा में। फिर आपका चौथा में कौन आता है, गुमला। गुमला में कितना भूभाग, देखिए गुमला का क्षेत्रफल 5360 है स्क्वायर किलोमीटर और उसके 1443.15 स्क्वायर किलोमीटर पे जंगल पाया जाता है। ठीक है, गढ़वा में कितना है, 4093 स्क्वायर किलोमीटर पे जंगल है और 1431 यानी कि 1431.72 स्क्वायर किलोमीटर पे इसमें क्या पाया जाता है, जंगल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए राज्य में सर्वाधिक कम वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है आपका जामताड़ा। ठीक है दोस्तों, तो जामताड़ा का जो क्षेत्रफल है 1811 स्क्वायर किलोमीटर है और उसके 106 जो है स्क्वायर किलोमीटर पे क्या पाया जाता है, जंगल पाया जाता है। मात्र 106 स्क्वायर किलोमीटर पे वर्ग किलोमीटर पे जंगल पाया जाता है और अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो 5.85% पे जंगल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे कम के बाद उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो देवघर जिला। देवघर जिला में आपका 205 स्क्वायर किलोमीटर पे आपका जंगल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है धनबाद, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जामताड़ा में सबसे कम पाया जाता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा देवघर में पाया जाता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा धनबाद में पाया जाता है 218 स्क्वायर किलोमीटर पे पाकुड़ में। उसके बाद चौथा में आता है आपका पाकुड़ जो 287 स्क्वायर किलोमीटर पे जंगल पाया जाता है और उसके बाद आता है पाँचवा में रामगढ़। रामगढ़ पे कितना 3300 रामगढ़ में कितना 331 स्क्वायर किलोमीटर पे आपका जंगल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो था 5 सर्वाधिक जो क्षेत्र पे, मतलब 5 ऐसे जिले जो जहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र पे जंगल पाया जाता है और 5 ऐसे जिले जहाँ पे सर्वाधिक कम क्षेत्र पे जंगल पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत, यहाँ पे जहाँ किस जिले में सबसे ज़्यादा वन घनत्व पाया जाता है, यानी कि किस जिले में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत है। तो देखिए सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत में अगर देखा जाए तो लातेहार। लातेहार में 50, देखिए लातेहार का जितना क्षेत्रफल है, झारखंड का नहीं, लातेहार का जितना क्षेत्रफल है उसके 50% भाग पे आपका जंगल है। ठीक है दोस्तों, तो वन घनत्व या वन प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, लातेहार। और अगर वन क्षेत्रफल में बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वन क्षेत्रफल, सिर्फ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे वन कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम पे। और अगर हम लोग 1% यानी कि वन घनत्व अगर बोलेंगे तो वन घनत्व में सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए चतरा में कितना 47.93 यानी कि 48% पे आपका जंगल पाया जाता है, यानी चतरा का जितना भूभाग है उसका 48% पे आपका जंगल है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम 47% पे है तीसरा नंबर पे, कोडरमा जो है चौथा नंबर पे 40% पे है इसमें जंगल और हजारीबाग में 38% पे जंगल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों राज्य में सर्वाधिक कम वन प्रतिशत यानी सबसे कम वन घनत्व वाला जिला, तो इसमें भी आपका कौन है, जामताड़ा। ठीक है, तो जामताड़ा में कितना 5.85 यानी कि लगभग 5.6% भूभाग पे, यानी जामताड़ा का जितना क्षेत्रफल है उसके मात्र 5% यानी कि 100% में से 5% पे आपका जंगल है। ठीक है, उसके बाद देवघर में मात्र 8% पे जंगल है। उसके बाद धनबाद में 10% पे, दुमका में 15% पे और पाकुड़ में 15% पे आपका जंगल है। यानी सर्वाधिक कम वन प्रतिशत यानी सबसे कम वन घनत्व किस जिला में है, तो जामताड़ा में, उससे थोड़ा सा अधिक देवघर में, उससे थोड़ा धनबाद में, उससे थोड़ा दुमका में, उससे थोड़ा पाकुड़ में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखिए 2019 की तुलना में सबसे ज़्यादा वन जो वृद्धि वाला जिला यानी सबसे ज़्यादा वन का वृद्धि हुआ है तो किस जिला में हुआ है, तो गढ़वा में हुआ है। ठीक है, कितना वन प्रतिशत वृद्धि हुआ है दोस्तों, तो 40.13 स्क्वायर किलोमीटर ये आपका वृद्धि हुआ है। यानी कि गढ़वा में 2019 में जो है जितना स्क्वायर किलोमीटर पे जंगल था उसमें 40 स्क्वायर किलोमीटर और जोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना 40 स्क्वायर किलोमीटर वहाँ पे वृद्धि हो गया है। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा वन ह्रास यानी जहाँ पे आपका वन का लॉस हुआ हो, फॉरेस्ट का लॉस हुआ हो, पेड़ पौधे काटे गए होंगे या फिर जो भी रीज़न हुआ होगा उसमें सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, मतलब वृद्धि तो हुआ ही नहीं लेकिन लॉस हुआ, तो सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ पे हुआ है, तो लातेहार में जितना आपका पाया जाता था जंगल उस 3.3 स्क्वायर किलोमीटर जंगल जो है वो आपका कम पाया गया 2021 रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों ये क्लास 12 था जिसमें मैंने आपको झारखंड के वन और उनके प्रकार के बारे में बताया था। साथ ही करंट टॉपिक जो है 2021 में जो है आपका झारखंड का जो फॉरेस्ट सर्वे आया और इंडिया का फॉरेस्ट सर्वे आया, उसका तुलनात्मक अध्ययन 2019 के तुलना में मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है दोस्तों, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों इसका 13वां लेक्चर जो होगा वो आपका वन प्रबंधन और वन संपदा के अंतर्गत टॉपिक पे होगा। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे नए हैं, इससे पहले 11 लेक्चर हो चुके हैं, वो आप यूट्यूब पे हमारे स्टडी फॉर गोल्स चैनल पे आप उसको वहाँ पे सारी चीज़ मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप अपना तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और अगर आप कोटा नागपुरी का क्लासेस अगर लेना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे जो ऐप है स्टडी फॉर गोल्स का, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ से आपको सारे जो मटेरियल हैं, जो भी आपको जैसे प्रैक्टिस सेट लेना है कोटा का या फिर नागपुरी का, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। साथ ही अगर आप क्विज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका डेली क्विज़ होता है, जो आपको यहाँ पे बताया गया है कि 4 बजे आपका झारखंड जीके का क्विज़ होगा, 6 बजे जेटेट यानी कि जो टीचर की तैयारी करते हैं उनके लिए, 7 बजे जो है नागपुरी का क्विज़ होता है और 8 बजे कोटा का क्विज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।